हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आपने मेरा पहला वीडियो तो देखा होगा जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ हाउ एआई कैन बी लेवरेज्ड इन द इंडस्ट्री एंड सेक्टर एनालिसिस। बेसिकली उस वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्सेस आए थे कि ये कैसे हम बना सकते हैं, राइट। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि गूगल लैंग्वेज मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। वो कैसे डिफरेंट है विद अगर हम उसको कंपेयर करें चैट जीपीटी या जेमिनाई के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है वो आपकी लाइफ बहुत इजी बना देगी एंड आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। Okay, so let's start with a fresh Google language model. So basically, why we choose to go with the language model for sector and industry analysis, and why not Chat GPT and Gemini, right? So basically, notebook LM क्या है कि आपको अलाउ करता है कि आप अपना डेटा इनपुट करो, राइट। जहाँ पे आप बता सकते हो कि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए with respect to the data I am uploading, right? So here let me give you one example. So I have a quick 10-line story for apple and banana, and मैं ये example इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ये कैसे वर्क करता है। So आप देख सकते हो, there is a short story here. Once upon a time apple and banana lived together in a small fruit basket. Okay, और आगे भी और 8-10 लाइन है, right? So soon both friends were chosen for healthy snack, right? So let's put this as a source in our notebook. And now if I ask a question here like where did apple and banana lived, राइट। सो मेरे दिए गए सोर्सेस में ये लैंग्वेज मॉडल फाइंड करेगा आंसर इसका और हमें बताएगा। सो क्या बताया इसने? द एप्पल एंड बनाना लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्रूट बास्केट। ओके, और भी हम इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वॉज हैप्पी। सो अगेन ये मेरे दिए गए सोर्स में इसका आंसर फाइंड करने का ट्राई करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बनाना वॉज द वन डिस्क्राइब्ड एज हैप्पी। ओके, सो आपको ये दिखाने का मेरा पर्पज़ ये था कि ये चैट जीपीटी से कैसे डिफ़र करता है, राइट। आप चैट जीपीटी को सिंपली पूछोगे कौन सा सेक्टर अभी वर्क कर रहा है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सी इंडस्ट्री उसके अंदर ग्रो कर रही है, तो वो आपको आंसर नहीं दे पाएगा इतना एफिशिएंटली, राइट। सो नोटबुक एलएम रिलाइज प्राइमरीली ऑन डॉक्यूमेंट वी अपलोड, right? And whereas chat gpt uses a general knowledge plus reasoning, some sort of reasoning is also there, but ये नोटबुक एलएम है, उसको आप फीड कर सकते हो और उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। सो सिमिलरली व्हाट आई हैव डन here is I have created my own notebook where I have given all this data, right? So वीक एंडिंग ऑन 19 दिसंबर उसका डेटा है मेरे पास इंडस्ट्री का। 26 को मतलब प्रीवियस वीक जो ख़त्म हुआ उसका भी डेटा है मेरे पास, एंड आज का 29 दिसंबर आज का दिन है, राइट। सो लेट मी शो यू द डेटा आई एम फीडिंग इन। सो बेसिकली वी हैव टोटल 126 इंडस्ट्रीज in our stock market, and different platform different number of industries दिखाते हैं, but these are generic industries which we have in our stock market today.
सो दीज आर लाइक कोल एंड माइनिंग में हम देखें तो डेटा हमारे पास क्या है कि ये इंडस्ट्री में टोटल 16 स्टॉक्स हैं. 16 डिफरेंट लिस्टेड स्टॉक्स आर देयर इन दिस इंडस्ट्री. इसका टोटल मार्केट कैप यहाँ पे दिया गया है 463,000 करोड़. राइट. देन ये दिखा रहा है कि ये इंडस्ट्री में कितने स्टॉक्स, कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबोव 50 RSI है. राइट. सिमिलरली ये इंडस्ट्री के कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. राइट. 50 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. सिमिलरली 200 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. सो मैंने क्या किया है, मेरे पास ये डेटा है 29 दिसंबर का, मतलब आज का जो मार्केट आवर्स एंड हुआ उसके बाद कैप्चर किया गया डेटा है. सिमिलरली मेरे पास प्रीवियस वीक जब एंड हुआ उसका भी है और उसके पहले का 19 दिसंबर का भी डेटा है. सो इफेक्टिवली आई हैव 10-15 days of data which I have provided into this notebook, right? एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो AI हमें रिस्पॉन्सेस दे रहा है बेस्ड ऑन दिस डेटा, आर दे रियली मीनिंगफुल. राइट. ये मैच कर रहा है या नहीं विथ रियल लाइफ, वो भी हम देखेंगे. सो आप जब भी ट्राई करो ये डेटा का यूज़ करके आप देख सकते हो. ये एज ऑफ टुडे का डेटा है. एंड इवन जो लोग ये वीडियो को बाद में भी देखेंगे आगे जाके, दे हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज ऑफ दिस डेटा एंड सी द एनालिसिस एंड दे कैन इवन क्रॉस चेक के ऑन 29 दिसंबर अगर मुझे कॉपर या कोल माइनिंग इंडस्ट्री लीडिंग दिखा रही थी तो क्या वो सही में परफॉर्म कर रही थी कि नहीं. राइट. सो आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये 100% करेक्ट है या ऐसा ही होगा आगे जाके. The idea behind making this educational video is to help you to improve your trade probabilities, right? And as a swing trader हम सबको पता है कि अगर आपका ट्रेड पॉजिटिव जाने का चांसेस ज़्यादा है देन दैट पुट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर कैपिटल. राइट. सो हमारा गोल यही होना चाहिए कि कैसे हम अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएं. अगर कोई 50% विन रेट से वर्क कर रहा है और इफ दिस वीडियो हेल्प देम टू जस्ट इंक्रीज 2 or 5% in their winning rate, that also makes a big difference. Right. सो मैंने क्या किया है यहाँ पे वो मैं सिंपली दिखा देता हूँ. मैंने एक प्रॉम्प्ट प्रिपेयर किया है, राइट, जो मैंने इन द चैट विंडो यहाँ पे नीचे दिया था. एनालाइज द प्रोवाइडेड इंडस्ट्री डेटा फ्रॉम लास्ट 3 week टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्रीज सूटेबल फॉर स्विंग ट्रेडिंग. ओके. सो ये जो नोटबुक LM है उसका भी एक रीजनिंग मॉडल है. देर इज अ लाइक यू कैन थिंक इट एज अ हाई क्वालिटी माइंड सिटिंग बिहाइंड दिस, जो ये सब एनालिसिस करके आपको डेटा दे रहा है. आगे ये क्या कर रहा है कि इट इज़ आस्किंग फॉर अ ब्रेड्थ एंड पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंसी. सो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में सिर्फ एक स्टॉक भाग रहा है तो हम उसमें स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर नहीं कर रहे हैं. पूरी इंडस्ट्री एक साथ ग्रो कर रही है, दैट इज अ बेटर सिचुएशन. राइट. सो लाइक मैंने आपको आगे डेटा दिखाया था कि कितने स्टॉक अबो 50 EA में है, कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक अबो 20 EA में है. एंड वो डेटा भी हमारे पास 3 वीक का है. सो एक ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, जो ट्रेंड एनालिसिस करने की हम बात कर रहे हैं और AI हमें वो चीज़ करके दे रहा है यहाँ पे. ओके. नाउ प्रायोरिटाइज इंडस्ट्री शोइंग अ स्टेबल एंड इम्प्रूविंग पार्टिसिपेशन. अगेन मैंने जो बोला कि ट्रेंड के हिसाब से ये हमें बताएगा. such as consistently high percentage of stocks above the key moving averages, favorable advanced decline behavior, right? So ये एक prompt रेडी किया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. राइट. मैं जूम भी कर देता हूँ आपके लिए. ओके. आप पॉज करके ये देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है. ठीक है.
और हमने ये क्वेश्चन थ्रो किया अगेंस्ट द नोटबुक। सो हम देखते हैं कि इसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। बेस्ड ऑन द मल्टीविक एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री ब्रेड्थ, percentage of stocks greater than 20 SMA from December 19 till December 29. Okay. Here is the classification of industries for swing trading. So ये क्लासिफिकेशन हमें देगा लीडिंग, मतलब अभी कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग जो नीचे से ऊपर आ रही है, लाइक अर्लियर 20 स्टॉक थे, जो 20 स्टॉक्स थे जो अबो 20 ए में प्ले कर रहे थे वो इंडस्ट्री के, देन उसके बाद 30 हुआ, उसके बाद 50 हुआ, राइट, एंड देन इट स्टार्टेड कंसिडरिंग इट एज इमर्जिंग इंडस्ट्री। सो यहाँ पे, और एट द सेम टाइम ये हमें एक सजेशन भी दे रहा है कि लीडिंग इंडस्ट्री है तो आप सीधा जंप ना करें, कहीं पे डिप आपको मिल रहा है, अगर कोई ये इंडस्ट्री का स्टॉक स्पेसिफिकली यू नो वापस 10 EMA पे आता है एंड देन एड इट, सो बाय ऑन डिप्स, राइट। सो इसका क्राइटेरिया क्या है? कंसिस्टेंट इलाइट पार्टिसिपेशन, राइट, सस्टेन्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल 3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। सो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास 3 डेटा सेट्स हैं फॉर सेम इंडस्ट्री, तो ये तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन में ये मीट कर रहा है। सो लाइक लेट्स लुक एट द डेटा। इसने हमें बताया कि एक कॉपर इंडस्ट्री है। सो कॉपर इंडस्ट्री में लाइक स्टॉक लाइक कॉपर है, हिंद कॉपर है अपने पास, राइट। सो आप देख सकते हो पार्टिसिपेशन हैज़ बीन फ्लॉलेस, मूविंग फ्रॉम 99.7%, मतलब इतने स्टॉक्स अबो 20 ये में थे, एंड अगेन अभी भी ये 99.1% थे ऑन December 26, मतलब प्रीवियस वीक का जब क्लोजिंग हुआ तब 99.1% ऑफ स्टॉक्स अबो 20 SMA थे, एंड आज के दिन में डे एंड हुआ तब 100% स्टॉक फ्रॉम कॉपर इंडस्ट्री वॉज अबो 20 SMA। सो ये एनालिसिस क्या कहता है कि एवरी सिंगल स्टॉक इन दिस इंडस्ट्री इज ट्रेंडिंग अबो इट्स शॉर्ट टर्म एवरेजेस, नो साइंस ऑफ प्रॉफिट टेकिंग। ओके, मोमेंटम इज एक्सटेंडेड बट रॉबस्ट बाय ब्रीफ पॉजेस, मतलब जो इसने बोला था कि अगर पुल बैक आपको मिलता है ये इंडस्ट्री के किसी भी स्टॉक में, यू शुड लुक एंटरिंग देयर विद अ लो रिस्क। The second industry it is giving us is a coal and mining. तो इसमें अगर देखें तो सस्टेन्ड लीडरशिप, मेंटेन्ड अल्ट्रा हाई ब्रेड्थ, राइट। सो ये भी ग्रेटर देन 95% वाली रेंज में चल रहा है पिछले 3 वीक से। इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन दिख रहा है इसको, स्लाइट डिप ऑन 29 दिसंबर, ये भी उसने आइडेंटिफाई किया, बट इट इज नेग्लिजिबल। हाई कॉन्फिडेंस स्विंग सेटअप ऑन एनी इंट्राडे पुलबैक एक्शन। सिमिलरली इसने फर्टिलाइजर का भी बोला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी बोला है। सो इसमें देखो इसने क्या आइडेंटिफाई करके दिया, मनी फ्लो हैज लॉक्ड इन दिस 3 स्टॉक्स, PFC, REC टाइप नेम्स, लाइक रेलवे स्टॉक्स आपको अगर पता हो तो प्रीवियस वीक में काफ़ी अच्छे चले थे। तो फाइनेंस में भी रेलवे फाइनेंस के स्टॉक्स का ये हमें हिंट दे रहा है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। तो इसने ब्रेड्थ क्रॉसिंग अबाउट 50%, राइट। इसका मतलब 50% स्टॉक 20 SMA के ऊपर आ चुके हैं इसके। तो ऐसी इंडस्ट्री है शिपिंग, राइट, एक्सप्लोसिव रिकवरी, ये इसको एक्सप्लोसिव रिकवरी टैग दे रहा है। ब्रेड सर्च फ्रॉम 29.8% जो December 19 को थी, इट देन 57.2% हुई, प्रीवियस वीक एंड हुआ था, और आज के दिन में 97.3% हुई। दैट मीन्स शिपिंग इंडस्ट्री में कोई मूव हो रहा है, और ब्रेड्थ ही हमें बता पाएगा कि ये मूव इंडस्ट्री वाइड हो रहा है या कोई स्पेसिफिक स्टॉक में हो रहा है। स्विंग ट्रेडिंग वहाँ पे सबसे अच्छा वर्क करेगा जहाँ पे सारे प्लेयर्स एक साथ चल रहे हैं, राइट। सो ये एनालिसिस का ये बोल रहा है, दिस इज फ्रेश मोमेंटम प्ले, द मूव इज रिलेटिवली न्यू कंपेयर्ड टू मेटल्स एंड माइनिंग। मतलब आप ये इंडस्ट्री में अभी अगर
पोजीशन क्रिएट करते हो देन देर आर हाई चांसेस कि आपको आगे जाके इसका अच्छा रिवॉर्ड मिले। अगेन कॉमर्शियल व्हीकल सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन। सो आप आइसर मोटर देख सकते हो, फोर्स मोटर्स देख सकते हो, टाटा कमर्शियल देख सकते हो, राइट। नाउ इसने हमें आगे वीक इंडस्ट्रीज का भी बताया है कि ब्रेड्थ जहाँ पे डिक्लाइन हो रही है वो इंडस्ट्री की। तो फार्मास्यूटिकल है, आप स्टॉक्स देख सकते हो, अलग से देख लेना, मैं इसमें सारे कवर नहीं करने वाला वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड रियलिटी इंडस्ट्री का भी बताया है इसने, तो इसमें कोई खास मूव नहीं है। एफएमसीजी इज ऑल्सो लैगिंग, राइट। सो चॉपी बिहेवियर मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड रिलायबल स्विंग ट्रेड्स हियर। समरी भी देगा ये आपको। फोकस योर कैपिटल ऑन मेटल्स, फाइनेंस and the newly surging shipping sector. Avoid pharma and reality as they are currently funding the rally in the leading sector. Right? Now आप इसको बोलोगे शिपिंग या फर्टिलाइजर, हम अलग वीडियो में इसको कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको स्टॉक का डेटा भी इनपुट करके दिखाऊंगा कि लेट से इसने हमें मेटल का या शिपिंग का और फर्टिलाइज़र का बोला है, तो हम वो 3 इंडस्ट्री के सारे स्टॉक का डेटा भी डंप कर देंगे विथ ट्रेंड, लाइक 1 डे में क्या मूव हुआ, वीक में क्या मूव हुआ, मंथ में क्या मूव हुआ, क्वार्टर में क्या मूव हुआ। इवन फंडामेंटल पैरामीटर्स भी हम इनपुट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमें ये स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस भी दे सकता है कि कहाँ पे टाइट कंसोलिडेशंस हो रहे हैं जो स्विंग कैंडिडेट बन सकते हैं आपके लिए, राइट। सो ये तो हमको एआई ने रिस्पॉन्स दिया है, राइट। नाउ लेट सी कि ये रियल लाइफ में कैसा चलता है। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ चार्ट मेज। दिस इज़ अ स्क्रीनर। चार्टिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या, बहुत बेसिक हमारा फिल्टर है कि 200 EMA से ऊपर के जो भी स्टॉक है वही हमें देखने हैं। 50 EMA ग्रेटर देन 200 EMA होना चाहिए और रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक की 80 से अबोव होनी चाहिए। बहुत बेसिक फिल्टर है, इसमें कुछ है नहीं। आगे हम अप्लाई करते हैं, राइट। नाउ अगर ये स्कैन की समरी भी हमें प्रोवाइड करता है, हम उसमें देखें कि इंडस्ट्री वाइज कौन से स्टॉक ज़्यादा आ रहे हैं स्कैनिंग में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, सो इफ़ यू रिमेंबर कॉमर्शियल व्हीकल हमारे स्क्रीनिंग में आ रहा था, राइट। हमने जब एआई को पूछा तो एआई ने हमें कॉमर्शियल व्हीकल दिखाया था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये आउटलायर है, एक आ रहा है, मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। माइनिंग मिनरल्स, सो अगेन कॉपर एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स इसमें आ रहे हैं। शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग मतलब शिपिंग वाले स्टॉक्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। फाइनेंस वाले भी आ रहे हैं, लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो हम नहीं कंसिडर कर, बट प्राइवेट बैंक भी आ रही है यहाँ पे। सो एनीथिंग ग्रेटर देन 25% पार्टिसिपेशन, कोई भी सेक्टर का पार्टिसिपेशन 25% से ज़्यादा है इन दिस पर्टिकुलर स्कैन, उसके स्पेसिफिक स्टॉक हम स्विंग के लिए सिलेक्ट करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन वुड बी हायर। सो बस यही फंडा था। मैं आपको जो मैंने कंटेंट यूज़ किया है टू एनालाइज द इंडस्ट्री डेटा, आई विल शेयर विथ यू एंड इन अपकमिंग वीडियोज़ आई विल शो यू कि मैंने ये कंटेंट कैसे प्रिपेयर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस इसका एक एडवांस वर्जन भी है जहाँ पे हम स्टॉक स्पेसिफिक डेटा, प्राइसिंग डेटा भी इनपुट कर सकते हैं और वो प्राइसिंग डेटा के बेसिस पे हमें और डीप एनालिसिस करके नोटबुक एलएम हमको रिस्पॉन्स देगा। तो अगर लेट से इसमें से कोई फॉल्स पॉजिटिव भी उसने दिया होगा, राइट, तो वो हमें बता देगा। जैसे फर्टिलाइज़र में होता है ऐसा कि कभी कभी 10 स्टॉक है, उसमें से अगर एक एक दो चल रहे हैं, मतलब लार्ज कैप चल रहा है, स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, तो वो वाला कैटेगराइजेशन भी हम इससे ले सकते हैं। बट वो हम आगे जाके किसी और वीडियो में या इसकी ही सीरीज़ में मैं अपलोड करने का ट्राई करूँगा, राइट। सो मोर और लेस यही था आज का टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो
feel free to ask that query into the chat window. I'll try to respond that. And please like and subscribe this channel. Thank you very much.